हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड प्री बोर्ड। किसका? बॉयज़ का, सेकंड शिफ्ट का। तो इसके सॉल्यूशंस हमने किए हुए हैं प्रॉपर वे में समझाते हुए। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। हमने इसको लेट करके और समझाया हुआ ताकि और क्लियर समझ में आए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा और उसका सॉल्यूशन भी ये रहा। सब मैंने चीजें बता रखी है क्यों, क्वाड्रेटिक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। 3 का आंसर इनकंसिस्टेंट, डायरेक्ट आपको आंसर बताना था। और इसके बाद फोर्थ भी क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका। ठीक है, और सॉल्यूशन ये रहा। ओ सॉरी, मिस हो गया आपका 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का क्वेश्चन ये रहा और आपका आंसर ये रहा। प्रॉपर वे में तरीके में किया हुआ है। शायद मैंने ऑप्शन नहीं लिखे होंगे लेकिन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, तो आप उनसे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 5 का सॉल्यूशन ये रहा। 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 6 का सॉल्यूशन भी हमने कर रखा है, ये देखिए। और 6 के बाद 7 का सॉल्यूशन ये रहा। मतलब पहले क्वेश्चन देख लीजिए। और क्वेश्चन के बाद ये रहा आंसर। वीडियो को पॉज कर लें समझने के लिए। फिर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा पूरा क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये रहा 8th और साथ ही साथ ये रहा 9th। अब 9th का आंसर देखो, मैंने आपको प्रॉपर समझाते हुए निकाला है। भाई इसकी लेंथ होती है, अगर इसको x की तरफ लेके जाते हैं तो -5, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा वहां से वहां तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। 10 का आंसर भी हमने कर रखा है, देखिए। 10 होने के बाद हम बात करते हैं 11 की। 11th का क्वेश्चन ये रहा और उसका आंसर ये रहा नीचे। प्रॉपर वे में किया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आपका 12। 12th क्वेश्चन आपके सामने। और 12th का आंसर ये रहा। अब 12th के बाद 13 की बारी है। और 13 का क्वेश्चन ये रहा। आपको पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस आर पूछा गया है और आपको प्रॉपर वे में हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है। ठीक है, सॉरी, पेरीमीटर वाला ये रहा 13, ये है 14। और 14 में आपको एरिया पूछा गया है। और एरिया है तो फिर एरिया का एरिया भी निकाल के दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए,
ये रहा 15th क्वेश्चन। ओके, और 15th का जो आंसर है वो आपको हम निकाल रखा है। 15 के बाद बात करते हैं 16 की। 16th का क्वेश्चन देख लिया आपने, और उसका आंसर हमने फिगर को समझाते हुए भी बना रखा है। 16 होने के बाद अब बात करते हैं 17। यहाँ पर मैं लगभग तीनों क्वेश्चन हो गए थे, छोटे छोटे थे। तो 17 देख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सिलेक्टेड कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ पर समझा है और उसका आंसर लिख दिया। सिमिलर वे में आपसे पूछा गया था सिलेक्टेड ऑफ वोवल, एक्सपेरिमेंट में वोवल कितनी बार आया वो लिखा और उसको सॉल्व कर दिया, तो जो ऑप्शन बना वो करेक्ट होगा। अगला 19th क्वेश्चन है, तो 19th क्वेश्चन भी हमने क्या करा, ये देखो आपके सामने ये रहा 19th क्वेश्चन। अब 19th में पूछा है ट्रू या फॉल्स, तो हमने देखो सॉल्व किया, एच पता चला तो साइन थीटा निकल गया, और यहाँ पर दे रखा था 3/4 विच इज रॉन्ग, फॉल्स। और रीजन जो था वो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसके हिसाब से ए तो फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, तो जो भी ऑप्शन होगा आप करेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 क्वेश्चन आपके सामने है और उसका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन भी हमने दोनों दे रखा है। ए तो ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर नहीं एक्सप्लेन कर रहा था भाई, ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना निकला 32, प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा, और कुछ नहीं, बाकी तरीका हमारा सही रहता है, उसमें कोई भी एक नंबर काट नहीं काट पाएगा और खुश होकर नंबर देगा आपको। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है एग्जैक्टली तो हमने यहाँ पर थ्योरम को सॉल्व करके दिखाया प्रॉपर वे में। ठीक है, और इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और वाले पार्ट पे, जिसका और वाला पार्ट है 22 का। देखो ये रहा फिगर, और फिगर का आंसर ये रहा। आंसर क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। इसको हमने सॉल्व करके दिखाया, कैसे, ये देखिए पूरा सॉल्व किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, और इसके बाद और वाले पार्ट में ही बढ़ते हैं। और वाला पार्ट क्या कहता है देखो, ये तो सॉल्यूशन है और ये रहा क्वेश्चन और वाले पार्ट का। ये रहा और वाला पार्ट और ये रहा इसका सॉल्यूशन। और जैसे सॉल्यूशन पता चल गया, अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 24। अब 24th क्वेश्चन में कहा गया था आपसे लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, आपसे एंगल पूछा है, तो लेंथ एंगल कितना निकला हमारा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पे। अब 25th क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन, के बाद ये रहा इसका आंसर।
चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 26th, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26th। अब 26th क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका आंसर ये रहा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27th। क्वेश्चन नंबर 27th देखें, 3 मार्क्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बोल रहा है और हमने सी की वैल्यू निकाली है किस तरह से, वो भी चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28th। 28th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और जैसे इसको देख लिया आप इसको भी देखो। इसके होने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी के और वाले पार्ट पे। ये रहा क्वेश्चन, ये याद रखना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा, सेम यही क्वेश्चन है। और ये रहा इसका आंसर। इस बार का पेपर आपका ज़्यादा हार्ड आया नहीं था, बहुत इजी पेपर आया था। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी भी पढ़ी होती तो शायद पास तो हो ही जाते। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है 29। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब 29th के बाद पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3030। देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन 30 और इसका हर एक पार्ट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, चेक करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, हर एक चीज़ समझाइए कि कैसे आया। बस फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा भाई हर बार। इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। और वाला पार्ट ऊपर है आपके सामने, ये वाला, ओके। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों को इसमें बस दिक्कत हुई है, लेकिन ये उतना हार्ड था नहीं। अगर 9वीं का बस एक फॉर्मूला पता होता, एंगल इन द सेम सेगमेंट, उससे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वैसे बिना उसके ही हमारा आंसर आ गया। ये अच्छा बस, हाँ लेकिन ये भी तो पूछा ही गया था। अगर हमें एंगल 1 की बात करनी है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ओके। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने इसके आंसर की तरफ। आंसर आपके सामने है, ओके। और आंसर के बाद हम 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी लगा है मुझे, मेरे ख्याल से। देखो भाई, क्वेश्चन आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद एक जो पोल था वो इस तरह से लगाना है कि एक सर्कुलर वाले पार्ट में, मान लो एक गेट ये रहा, वो डायमीटर है जस्ट, एक गेट ये रहा, ए ये रहा और ए बी ये रहा। एक पोल ऐसे लगाना है कि उस पोल का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का डिफरेंस जो है ना, वो दे रखा है 7। कितना? 7। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया, ये देखो। और ये रहा आधा पार्ट, ये तो आधा पार्ट था, और उसका पूरा पार्ट ये रहा। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। अगर ये आप लोगों ने सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस देख लिए होते तो मैं श्योर था कि आप लोगों के आंसर्स इजीली हो जाते, ठीक है। देखो, मोड निकालने के तरीके से हमने पहले मोड निकाला, मोड तो एक्चुअली दे रखा था, और उसके बाद का पार्ट ये रहा।
देखो भाई, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई और आपको पता होना चाहिए इन सबका टोटल किसके बराबर होगा, 100 के। तो हमने वही किया है, उस सब का टोटल 100 के बराबर दिखा दिया और फिर इक्वेशन बना के दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा और वाला पार्ट। इसी का ये तो सॉल्यूशन है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ए और बी पूछा गया है। ये रहा ए और ये रहा बी। प्रॉपर वे में सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे। देखो भाई, ये रहा 34th क्वेश्चन, पूरा पढ़ ले। और इसके बाद ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है आपका पूरा। ओके, और इसके बाद हम बढ़ते हैं और वाले पार्ट में इसके, जहाँ पर सिलेंड्रिकल नेक की बात कर रहा है। और जो सिलेंड्रिकल नेक की बात कर रहा है तो याद रखना ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर है किसका, ये रहा और वाला पार्ट। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 8th या 9th क्वेश्चन है पुरानी वाली बुक का। आई थिंक नई वाली में भी हो गई। 13.2 या 3, आई थिंक 2 का है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नॉट सो इजी, स्टेट एंड प्रूफ। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं इसमें कि भाई स्टेट नहीं करके आते, प्रूफ करके आ जाते हैं। ये जो बीपीटी थ्योरम है, स्टेट का मतलब क्या है, आप उसकी थ्योरम को एज इट इज लिख दो। ये रहा स्टेटमेंट पूरा लिखना है और उसके बाद आपको प्रूफ करने वाला काम करना है। तो देखो हमने फिगर बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉपर वे में इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? और इसके बाद का काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था। चेक करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन अलग है, इसका भी अलग नंबर है, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा, लेकिन ये इजी पार्ट था, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, हार्ड नहीं था जो समझ में ना आए। ओके, और ये है हमारा 36 का पूरा सॉल्यूशन। थोड़ा सा गुचुड़ पुचुड़ हो गया है जो बच्चे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36 और उसके 3 पार्ट ये रहे और आई थिंक एक पार्ट पीछे है। तो पहले 3 पार्ट की बात करते हैं। ओके, ये रहा 3 पार्ट। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन हमने कैसे कैसे कर रखा है। सबसे पहले फिगर बोला था तो फिगर बना लिया हमने उसके बेस पे। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट किया है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट किया है, फिर ये वाला पार्ट किया, और फिर याद रखना और वाला पार्ट भी हमने कर दिया है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और का। ओके, अब वो भी देख लिया तो साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 37 भी देख लो। ओके, और उसके जो पॉइंट्स है वो ये रहे आपके सामने। पॉइंट्स के बाद हम बात करते हैं उनके सॉल्यूशंस की। तो उनके सॉल्यूशंस हमारे ये रहे। हम्म, 2 पार्ट ये रहे और बाकी के 2 पार्ट ये रहे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन को भी देख लेते पहले। पहले आप क्वेश्चन को देख लो। हम्म, और क्वेश्चन के बाद हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ये रहा। ओके, तो 1 2 3 और 4 तीनों हमने काम कर दिए एक ही बार में।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।